अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके घुटनों में दर्द है, घुटनों में सोजिश है, घुटने अकड़ाव का शिकार हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा तेल बनाने का तरीका बताएंगे जो कि पेन किलर होगा। जॉइंट पेन रिलीफ के लिए घर में आसानी से बनाया जाने वाला तेल, जिसमें बहुत ऐसे इंग्रेडिएंट जो कि अक्सर आपके घर में मौजूद होते हैं, बाज़ों आपको जो हैं वो पंसार स्टोर से खरीदने पड़ेंगे। आसानी से आप घर में लाइए, ऑर्गेनिक नेचुरल तेल खुद से बनाइए और अपने जोड़ों को हील कीजिए, अपने घुटनों की दर्द से निजात हासिल कीजिए। तो नाज़रीन, इसी वीडियो में हम आपको 5 ऐसी एक्सरसाइजेज भी बताएंगे जिनसे आप घुटनों को लुब्रिकेट रख सकेंगे, घुटनों को हरकत में रख सकेंगे और आर्थराइटिस जैसे मसाइल से खुद को बचा सकेंगे। उम्र आपकी 60, 70, 80, 90 साल भी होगी तो आप किसी के मुहताज नहीं हो पाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फैमिली का हिस्सा नहीं बने, जल्दी से बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे शो हो। इस पेन किलर तेल को बनाने के लिए सबसे पहला जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। 1000 ग्राम मतलब 1 किलो हमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल चाहिए होगा। सरसों के तेल में वाफर मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काम क्या करते हैं? ये इनर इन्फ्लेमेशन को, इनर इन्फेक्शन को दूर करने, सोजिश को दूर करने में अहम किरदार अदा करता है। दर्द को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा मदद फराहम करता है। नाज़रीन, ये आपकी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को भी दूर करने का काम करता है, जैसा कि डायबिटीज़ की वजह से, हाइपोथायराइड की वजह से, हाइपरथायराइड की वजह से या और दीगर कॉम्प्लिकेशंस की वजह से आपके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्ठों में अगर सोजिश आ जाए तो इसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कहा जाता है या क्रोनिक इन्फेक्शन कहा जाता है। इनसे निजात दिलाने के लिए सरसों के तेल में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड अहम किरदार अदा करता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए होगा वो है तुख्मे अस्पंद। नोट कर लीजिए, आप नोटपैड ले लीजिए ताकि बार बार वीडियो को पीछे करके देखने ना पड़े। अब जब भी आपको जरूरत पड़े इस नोटपैड को निकालिए, इस तेल को दोबारा से बना लीजिए। अब आपको तुख्मे अस्पंद लेने हैं, जिसको हम आम फहम अपनी हर्बल लैंग्वेज में, हिकमत की दुनिया में इसको हरमल कहते हैं। और हरमल में नाज़रीन वाफर मिकदार में ऐसे मुरक्कबात पाए जाते हैं जो कि आपके घुटनों को लुब्रिकेट रखने का काम करते हैं। क्योंकि इसकी तासीर की अगर बात की जाए तो ये अपनी तासीर में दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क हुआ करता है। ये गर्म होने की वजह से, इसकी तासीर जो है वो गर्म होने की वजह से आपके घुटनों के अंदर मौजूद ग्रीस को जो है वो तेजी से बढ़ाने में मदद देता है। ग्रीस को कम नहीं होने देता, घिसने नहीं देता। इसके अलावा सनविल फ्लूइड जो कि आपके घुटने की हरकत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इस सनविल फ्लूइड को भी रीबिल्ड, रीजनरेट करने में मदद फराहम करता है। लिहाजा अब तुख्मे अस्पंद या हरमल ये भी आपको कमोबेश 10 ग्राम तक ले लेने हैं। अब नाज़रीन, अच्छे से इनको आपने छानबीन करके थोड़ा सा धूप में ड्राई करके आपने रखना है। अब नेक्स्ट तीसरा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है जमाल घोटा। नाज़रीन, ये इसलिए भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें थोड़े से जहरीले मादे पाए जाते हैं, इसलिए इसको सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए यहाँ पर स्पेसिफिकली इस्तेमाल करने का जिक्र किया जा रहा है। जितने भी पंसार स्टोर वाले हैं, जमाल घोटे को बेचने में थोड़ा उनको मुश्किल का, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। वो हर दूसरे शख्स को जमाल घोटा नहीं थमा देते क्योंकि उनको गवर्नमेंट लेवल पे भी मना किया जाता है और वैसे भी बहुत सारे जो इदारे हैं वो मना करते हैं हर आम बंदे को जमाल घोटा सेल करने में। क्योंकि ऐसे हुक्मा और अतिबा जो इस फील्ड से मुतलका हैं उनको ही जमाल घोटा दिया जाता है। या पंसार स्टोर को पता होना चाहिए कि ये शख्स जो है हिकमत की दुनिया से रिलेट करता है, इसके साथ मुंसलिक है, तो ऐसे लोगों को ही जमाल घोटा दिया जाएगा। अब जमाल घोटे की तासीर की बात की जाए, ये भी दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क होता है। ये आपके घुटनों की दर्द को दूर करने के लिए, पट्ठों को जो है नरम करने के लिए, नसों को चौड़ा करने के लिए, नर्व्स की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इनको दूर करने के लिए ये अहम किरदार अदा करता है। अगर जमाल घोटे की क्वांटिटी की बात की जाए, मिकदार खुराक की बात की जाए जो कि इस पेन किलर ऑयल में हम इस्तेमाल करेंगे, वो है 3 ग्राम। तो 3 ग्राम जमाल घोटे के बीज ले लेंगे और इस तेल में हम शामिल करेंगे। अब अगला जो नाज़रीन इंग्रेडिएंट है वो है लहसुन। आपको गार्लिक चाहिए होगा, लहसुन की 3 तुरियां चाहिए होंगी। इन लहसुन की तुरियों को आप जो है इस पेन किलर ऑयल में
में इस्तेमाल करेंगे। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लीजिए। सबसे पहले आप लो टू मीडियम फ्लेम पर चूल्हे की आग पर आप किसी बड़ी पतीली में, हंडिया में, कढ़ाई में आप जो है 1 किलो सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। उसके बाद सबसे पहले आप लहसुन की 3 तुरियां डाल देंगे। उसके बाद आप जो है 1 बाय 1 तमाम इंग्रेडिएंट्स को बीच में ऐड कर देंगे। जब तमाम इंग्रेडिएंट्स डाल जाएं, अब इसमें आप चम्मच हल्का हल्का हिलाते जाएं, कमोबेश आधा घंटा या 1 घंटा। जब ये अच्छे से पक जाएगा हल्की आंच पर, तो तमाम इंग्रेडिएंट्स में पाए जाने वाले जितने भी मुरक्कबात होंगे वो इस मस्टर्ड ऑयल और जो है वो सरसों के तेल में हल हो जाएंगे। अब ये आपका जबरदस्त पेन किलर ऑयल जो है वो तैयार है। अब इसको चूल्हे से उतार लीजिए, अब इसको ठंडा कर लीजिए। जब भी आपने घुटनों पे इसका मसाज करना है, मालिश करनी है, अब इसको आप थोड़ा सा चूल्हे पे गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद इसकी मसाजेशन करेंगे। मसाजेशन कैसे करेंगे? अगर आपका घुटना है तो घुटने के चारों अतराफ में आप इसकी अच्छे से मसाजेशन करेंगे। मसाजेशन करने के बाद आपने डायरेक्ट एसी की हवा, डायरेक्ट पंखे की हवा से बचना होता है और जो आपकी फ्रेश एयर है उससे भी बचना होता है। अपने घुटने को या दीगर बॉडी जॉइंट्स को आप किसी कपड़े की मदद से, किसी खेस कंबल की मदद से आप इसको आधे घंटे के लिए ढांप कर रख दीजिए, ताकि अंदर से आपके अज्जा में से पसीना भी निकले और ऐसी जो इन्फ्लेमेशन जैसे कंपाउंड्स हैं वो भी आपके दूर हो जाएं, सोजिश भी खत्म हो जाए। अब नाज़रीन, इसके बाद अगले हिस्से में हम आपको बता देते हैं कि 5 ऐसी एक्सरसाइज जो कि आपकी घुटनों की दर्द को दूर करने के लिए, मसाजेशन के बाद, इस तेल की मालिश करने के बाद जो मजीद आपके घुटनों को इनहेल और बूस्ट करेगी, आपके घुटनों को मजबूत करेगी, चलने फिरने, सीढ़ियां ऊपर नीचे उतरने चढ़ने के काबिल बनाएंगी। वो 5 एक्सरसाइजेस कौन कौन सी? सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको 2 इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि घर में मौजूद एक आपका कुशन है या आपका छोटा पिलो है, या और दूसरा आपका जो इक्विपमेंट है वो फ्लेक्सिबल बैंड है या फ्लेक्सिबल इलास्टिक है, जो कि गारमेंट्स में इजीली आप जो है यूज कर रहे होते हैं। इन 2 इक्विपमेंट्स की मदद से हम अपनी 5 एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे। पहली एक्सरसाइज में आपको इस तरह का कुशन चाहिए होगा। इस तरह के कुशन को लीजिए, दोनों टांगों को 95 एंगल पे फोल्ड कीजिए। अब इस कुशन को दोनों घुटनों के सेंटर में रखिए, दोनों हाथ पीछे रखिए, कमर को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए। दोनों पांवों के जो टोज हैं, पंजे हैं, इनको जमीन पर लगाने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं लगते तो कोई मसला नहीं, जहां तक नीचे को आप इसको बेंड कर सकते हैं बेंड कीजिए। अब दोनों घुटनों को अंदर की जानिब प्रेस कीजिए अपोजिट डायरेक्शन पे। अब 20 टाइम्स काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से, या आप स्टॉप वॉच लगा लें या आप वैसे ही काउंटिंग कर लें 20 टाइम्स। देन आप आहिस्ता से लूज करेंगे। अगेन इसको जोर से आप प्रेस कीजिए, इतना प्रेस कीजिए कि आपके घुटनों के अंदर जो है हरारकी पैदा हो, आपके घुटनों में मौजूद सनेबल फ्लूइड में जो है लुब्रिकेशन पैदा हो और आपके घुटनों को ये गर्म करने, हरारत देने और मूवमेंट में आसानी पैदा करने, सोजिश को कम करने, दर्द को दूर करने में मदद फराहम करे। इस तरह से जोर से प्रेस कीजिए, 20 बार आप काउंटिंग कीजिए, आहिस्ता से लूज कीजिए। इस प्रोसीजर को आप 10 टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो 1 सेट होगा। 10 रेपिटेशन के साथ 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस ही कुशन को आपने घुटने के नीचे रखना है इस तरह से। अब आप पाँव को, जो पाँव की टो है, इसको चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, हाथ दोनों पीछे रखेंगे। अब जो आपके पाँव की हील है इसको ऊपर उठाएंगे और घुटने को नीचे प्रेस करेंगे इस तरह से। अब 5 टाइम काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5। आहिस्ता से टो नॉर्मल, एड़ी नीचे, 2-3 सेकंड का होल्ड, फिर पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच, हील ऊपर और घुटना कुशन पर नीचे की जानिब प्रेस और 5 टाइम काउंटिंग। 5 बार काउंटिंग करने के बाद फिर टो लूज कीजिए, आराम आराम से एड़ी नीचे और घुटने को नॉर्मल कीजिए। इस प्रोसीजर को आपने 10 टाइम प्रैक्टिस करना है, 3 सेट लगाने हैं तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। अब जो हमारी अगली तीसरी एक्सरसाइज है, इसमें आपको इस तरह का फ्लेक्सिबल बैंड चाहिए होगा। इस तरह का फ्लेक्सिबल बैंड लीजिए। अब जहां पे आपको बो लेग का मसला होता है, घुटने से 4 उंगलियां नीचे जो आपकी शिन बोन है, यहां पे इस इलास्टिक को आप
जोर से बांध लेंगे। जब आप इलास्टिक को बांध लें, दोनों पैरों को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दे दीजिए। अब दोनों टांगों को अपोजिट साइड पे इस तरह से ओपन कीजिए। 20 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करेंगे। इस एक्सरसाइज से होगा ये, जिन लोगों को मेनिस्कस टियर होता है, घुटनों में सोजिश होती है, उनके एब्डक्टर और एडक्टर मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, हिप फ्लेक्सर मसल्स में बहुत ज़्यादा कड़ाव होता है, इन एक्सरसाइजेस को करके बासानी इन मसाइल से निजात हासिल की जा सकती है और घुटनों को लुब्रिकेट रखा जा सकता है, घुटनों की सोजिश से निजात हासिल की जा सकती है। 20 रेपिटेशंस, 3 सेट और ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अगली एक्सरसाइज में बिल्कुल इसी तरह से आपने ये इलास्टिक जो है या ये जो फ्लेक्सिबल बैंड है, इसको घुटने से 4 उंगलियां नीचे थाई पर बांध लेना है। इस तरह से थाई पर बांध लीजिए जोर से। अब जिस तरह आपने पहले टांगें ओपन की, सेम इसी तरह से आप टांगों को दोबारा से ओपन करेंगे इस तरह से। 20 रेपिटेशन, 3 सेट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इससे हो क्या रहा है, पहले जब आपने नीचे बांधा तो बो लेग का जो मसला था आहिस्ता आहिस्ता वो भी ठीक होता है, आपके काफ मसल्स ये भी ठीक होते हैं क्योंकि आपकी शिन बोन में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इस एक्सरसाइज में जब आपने फ्लेक्सिबल बैंड थाई पर बांध लिया, अब थाई मसल्स एक्टिव होंगे, हैमस्ट्रिंग हो या क्वाड्रिसेप मसल्स हो या घुटने के इर्द गिर्द लिगामेंट्स हो, ये एक्टिव होंगे। सारी फोर्स आपकी थाई की लगेगी। पहले शिन बोन की लग रही थी, अब थाई बोन जो है इसकी फोर्स लग रही है, जिससे क्या होगा कि आपके घुटनों के इर्द गिर्द लीगामेंट मजबूत होंगे, घुटने की सोजिश आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। अब नाज़रीन, इसके 20 रेपिटेशन करके 3 सेट लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट जो हमारी अगली एक्सरसाइज है, इसमें आप स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। यही दोबारा से आप जो है फ्लेक्सिबल बैंड लेंगे। अब पहले आप एक पाँव की जो सोल है इसके नीचे से इस फ्लेक्सिबल बैंड को गुजारते हुए दोनों हाथों से इसको पकड़ लेंगे। गोया ऐसे पकड़ेंगे जैसे घोड़े की लुगाम हुआ करती है। इस तरह पकड़ के आपके पाँव का जो टो है, पंजा है, इसको आप चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। टांग को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में घुटने को नीचे पुश करते हुए उठाएंगे। अब यहाँ पे 10 टाइम्स आप काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह 10 टाइम आप काउंटिंग करेंगे। फिर आहिस्ता से टांग को नीचे वापस लेके आएंगे। अगेन इसी तरह से टांग ऊपर उठाएंगे, जो टो है उसको चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, नी जॉइंट को नीचे की जानिब प्रेस करेंगे, फिर 10 टाइम आप काउंटिंग करेंगे। तो 3 सेट आप इस तरह से इसके अगेन रिपीटेडली दोनों टांगों में लगाएंगे तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। 5वीं और आखिरी एक्सरसाइज में आप इस पोजीशन में 95 एंगल पे टांग को फोल्ड कर लें। अब दोनों हाथों की मदद से घुटने के 4 उंगलियां ऊपर से थाई को पकड़ लें। अब टांग को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में ऊपर की जानिब इनहेल कीजिए, पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दीजिए और 5 टाइम काउंटिंग कीजिए। आहिस्ता से टांग को दोबारा से नीचे की जानिब फोल्ड कीजिए। इस अमल को आप 10 बार लेफ्ट लेग में दोहराएंगे और 10 बार ही आप राइट लेग में इस अमल को रिपीट करेंगे। इस तरह करने से आपका एक सेट कंप्लीट होगा। इस एक्सरसाइज से होगा क्या, जिन लोगों को आपकी जो पटेला है, जो चपनी है, इसके अंदर दर्द होती है या स्टिफनेस बहुत ज़्यादा फील होती है या सोजिश है, आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। और जो आपके आगे वाले पट्टे हैं, जिस तरह के क्वाड्रिसेप मसल हैं, आपका जो है शिन मसल है, इस तरह आपके लीगामेंट हैं, इनमें अगर स्टिफनेस होगी, अकड़ाव होगा तो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, ये 5 एक्सरसाइजेज थी। इन 5 एक्सरसाइजेज को कीजिए। जब इसके साथ आप एक्सरसाइजेस करने के बाद बताए गए तेल की मालिश करेंगे और साथ ही साथ गोल्डन टिप, ऐसी चीज़ें जो कि सोजिश पैदा करती हैं, जो कि आपको दर्द पैदा करने का बायस बनती हैं, इनसे परहेज करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ घुटनों का मसला और आर्थराइटिस का मसला आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनी मेडिसिन हल होना शुरू हो जाएगा। कौन कौन सी अशिया हैं? सिगरेट नोशी है, नशावर अशिया हैं, तले ठंडे भुने खट्टे जितने भी चीज़ें हैं, फूड्स हैं, इनसे परहेज करना होता है।
पानी की कसरत करना होती है, छालिया पान वगैरह से परहेज करना होता है और जंक फूड पिज़्ज़ा बर्गर शवारमा ऐसी चीज़ों से परहेज करना होता है। ऐसे फूड जिनमें हाई कार्ब्स होते हैं और प्रोटीन या कैल्शियम मैग्नीशियम कम होता है, ऐसी चीज़ों से आपने अवॉइड करके प्रोटीन वाली कैल्शियम मैग्नीशियम वाली अशिया इस्तेमाल करना होती हैं। नाज़रीन, इन तीनों कंपाउंड्स को इस्तेमाल करें, मालिश करें, एक्सरसाइज करें और इन चीज़ों से परहेज करें, पानी की कसरत करें, तो इंशाल्लाह आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो, पट्ठों की कमज़ोरी हो, नसों का सिकुड़ना हो, आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन इंशाल्लाह डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आएगी, दर्दें आपकी कम होंगी, सोजिश आपकी कम होगी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।